ओम शांति। दादी गुलजार, दादी हृदय मोहिनी जी ने हमसे छुट्टी ली थी लगभग 1 वर्ष पहले। दादी जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति प्राप्त कर अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। दादी जी का पुरुषार्थ, दादी जी की मेहनत, दादी जी की तपस्या हम सबको यही स्मृति दिलाती है कि दादी जी ने जो पुरुषार्थ किया या जो पुरुषार्थ की हमें प्रेरणा दी, उसको फिर से उस पर तत्पर होने के लिए हमें संकल्प करना होगा। दादी जी बचपन से ही ईश्वरीय यज्ञ में आई थी, लेकिन जैसे कहते हैं शुरू से ही, आरंभ से ही उनका लक्ष्य जो था वो बहुत दृढ़ था, उनका मनोबल बहुत शक्तिशाली था। दादी ने ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा की पालना हम सब बच्चों की दी, बाबा के महावाक्य हम सब बच्चों को परवरिश के रूप में दिए। दादी जी की विशेषता ये थी कि वो हमेशा अंतर्मुखी, सदा सुखी थे। सदा उनकी मैच्योरिटी, उनकी विजडम उनके कर्मों से झलकती थी। दादी जी बहुत सरल स्वभाव की थी। दादी जी के शब्दों में इतना ओज था, इतनी उनकी जो स्थिति थी इतनी ओजस्वी थी। एक एक शब्द, वो एक ही शब्द कहते थे और उस एक शब्द में ही कितनी शक्ति होती थी। मुझे याद है एक बार उन्होंने क्लास में कहा कि देखो, बात जो है उसमें बहुत अकल है। कोई बात हो जाती है तो हम उसको रिपीट करते रहते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं, लेकिन बात में तो इतना अकल है ना कि वो 5000 वर्ष के बाद आती है। तो दादी जी ने ज्ञान को और हमारी तपस्या को इतना सिंपल किया, इतना साधारण किया। चाहे वो ब्राह्मणों के बीच में होते थे या अन्य व्यक्तियों के बीच में होते थे, तो कभी कभी वो ये भी बात कहते थे, जैसे हम सभी सुनते हैं कि भगवान से लोगों का स्नेह नहीं है, भगवान याद नहीं पड़ता। तो दादी ने कहा कि देखो, छोटी सी भी अपनी कोई चीज, पेंसिल भी खो जाती है तो कहते मेरी पेंसिल। तो अगर भगवान को जब तक मेरा नहीं बनाया है, मेरा बाबा, मेरा ईश्वर, मेरा पिता, जब उनको इन बातों से संबोधन करते हैं तो उसमें कितनी आकर्षण हो जाती है। मेरा शब्द में कितना आकर्षण है। छोटी सी पेंसिल भी याद रहती है, खो जाए, रुमाल भी कभी खो जाता है तो कहते मेरा रुमाल। तो इसलिए जब मेरा समझ के भगवान से संबंध जोड़ते हैं, दादी जी कहते थे कि उसमें जो आकर्षण होती है, उसमें जो स्नेह होता है, उससे जो संबंध गहरा होता है, वो समझने वाला होता है। दादी जी के गुणों की महिमा करें तो गुण अनेक थे। वो कहीं पास से गुजर भी जाते थे तो पता नहीं लगता था। मुझे दादी जी को देख के मातेश्वरी सरस्वती की याद आती है। दादी जी वैसे बहुत जॉवियल थे, बहुत आनंद में रहते थे, लेकिन कभी कभी इतने अंतर्मुखी होते थे कि वो अंदर भीतर में चले जाते थे। जैसे मम्मा के लिए भी हम सुनते हैं कि मम्मा का जीवन भी बहुत अंतर्मुखी था। तो दादी जी जब भी किसी बात का उत्तर देते थे, बहुत एक शब्द में दिया। जैसे उनकी तपस्या, उनका सरल चित्त, उनकी सादगी हम सबको हमेशा प्रेरणा करते रहते हैं। एक बार मैंने दादी जी के पास गया, ज्ञान सरोवर में वो ठहरे हुए थे। दादी जी ने को मैंने कहा कि अभी लगता है ये हॉस्पिटल की सेवा बहुत कर ली है, अभी कुछ और करना चाहिए। तो दादी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और जैसे कहा, ठीक है, आप सेवा और बदलना चाहते हो, लेकिन दादी ने एक प्रश्न मेरे से पूछा कि कोई आप सामान तैयार किया है? उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। तो एक शब्द में ही जैसे वो पूरी समझ दे देते थे। उनकी समझ, उनकी जो यूं कहें उनकी ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग इतनी तीव्र थी, इतनी गहरी थी। और मैं मीटिंग्स में भी उनको देखता था। कभी कभी बड़ों की मीटिंग्स होती थी तो हम लोगों को भी निमंत्रण होता था। दादी जी अंत में समराइज करके बोलती थी और सार रूप में हमेशा बोलती थी। उनका व्यक्तित्व हमेशा वो सबके साथ इतना सौम्य था, इतना आकर्षण था। उनकी प्योरिटी अनपैरेलल्ड, उनकी पवित्रता, उनको जैसे अपवित्रता तो कहीं से छू भी नहीं गई थी, टच भी नहीं कर सकती थी। तो दादी जी को मैंने देखा, हालांकि शारीरिक व्याधियां भी उनको बहुत आई,
बहुत बार मुझे उनके साथ मिलने का समय मिला। एक बार वो पार्ला सेंटर पे कीमोथेरेपी ले रहे थे, बाल भी सारे चले गए थे, लेकिन दादी के फेस का ओजस, कीमोथेरेपी चल रही थी लेकिन दादी निश्चिंत बेफिक्र बादशाह की तरह। और उनका हमेशा ये होता, जो भी जाता था दादी उनको कुछ देने का ही प्रयास करते थे, कभी ज्ञान तो कभी उनकी मुस्कुराहट, कभी उनकी प्रेरणा, कभी टोली। दादी जी हमेशा सबको भरपूर करती थी। कभी कभी हम शाम के समय दादी जी की कॉटेज में जाते थे, जब वो तपस्या कर रहे होते थे, तो बैठते थे उनके पास, ऐसा आभास लगता था जैसे हम सब उड़ रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी पावरफुल थी कि वो औरों को भी उड़ा देते थे। दादी जी कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दिया करते थे। तो मैंने ये देखा, दादी के डॉक्टर्स भी, डॉक्टर अशोक मेहता भी कभी कभी सुनाते थे, जब उन्होंने पहली बार दादी जी की कैंसर की सर्जरी की थी, वो जब उनके रूम में जाते थे, दादी जी से पूछे कि आपका क्या हाल है, दादी ही उनसे पूछती थी, डॉक्टर जी आप कैसे हो, और हमेशा कुछ ना कुछ स्वीट ऑफर करती थी। तो उनको लगता था, उस समय उनको ईश्वरीय ज्ञान से परिचय नहीं था, लेकिन उनको लगता था ये कोई अलौकिक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति जो सर्जरी से अभी पास हुआ है और उसका हमेशा चिंतन ये है कि दूसरों को भरपूर कैसे करे, दूसरों को संपन्नता का महसूसता कैसे करवाएं। तो दादी जी जैसे एक प्रकाश स्तंभ की तरह थे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने जो किया शायद वो अनपैरेलल्ड है। अव्यक्त बाप दादा का रथ बनकर जो हमें उन्होंने पालना दी, शिक्षाएं दी, जो प्रेरणा मूर्त बने, वो हम कभी भूल नहीं सकते। दादी जी भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दादी की शिक्षाएं, उनका व्यक्तित्व हमारी आंखों से कभी नहीं हटता, और जाने अनजाने उनकी याद आती है तो जीवन में संपन्नता की महसूसता होती है। मैं ये समझता हूँ कि जब वो बॉम्बे में भी थे, तो जब मैं उनके पास जाता था, हालांकि वो कुछ शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन एक शब्द या एक उनका भाव या एक उनकी मुस्कान ही हमें भरपूर कर देती थी। तो ये दादी जी के व्यक्तित्व की महानता थी। उन्होंने भगवान के संग को ऐसे अपने जीवन में उतार लिया था जैसे बाबा को उन्होंने पूरा जीवन ही समर्पित किया हुआ था, तन मन धन बुद्धि भी समर्पित थी। मैंने कभी मीटिंग्स में दादी जी को ये नहीं बोलते हुए कहा कि क्यों, क्या, कैसे। दादी जी हमेशा समर्पण बुद्धि थे। जो बाबा की श्रीमत हो, जो बाबा का आदेश हो, उसको वो हमेशा सर माथे पर रखते थे, और व्यर्थ संकल्प तो उनको जैसे टच ही नहीं करते थे। दादी जी का स्नेह जो है वो हर एक के प्रति रहता था, भले ही किसी ने कोई भूल भी की होगी। एक बार दादी जी मेरे ऑफिस में आए, कुछ बात हो गई थी, दादी जी ने सबको इतने प्यार से समझाया, हर चीज को इतने स्नेह से एक्सप्लेन किया कि सब नतमस्तक हो गए। तो दादी जी हमेशा सबके कल्याण की भावना सोचते थे, यही सोचते थे कि सब अपनी संपूर्णता को कैसे प्राप्त हो। तो मुझे लगता है जो उनकी समर्पणमयता थी, जो बाबा के प्रति उनका जो भाव था, वो भाव हमेशा हमें भी याद रहेगा। मैं ये समझता हूँ दादी जी का व्यक्तित्व जो है वो सबको आकर्षित करता था, और आकर्षण के पीछे उनकी जो टोटल पर्सनैलिटी थी, पूरा व्यक्तित्व था, वही सामने आ जाता था। वो चलते फिरते जैसे फरिश्ता थी। कभी कभी तो वो जो थिन लाइन थी बाप भगवान और दादी के बीच में, वो भी समाप्त हो जाती थी। दादी ने बाबा को प्रत्यक्ष जैसे किया, तो ये हमारे लिए एक ऐसे, क्योंकि हमारा सौभाग्य था कि दादी जी को हम इतने नज़दीक से देख पाए और उनसे प्रेरणाएं ले पाए। दादी जी का व्यक्तित्व हमारे जीवन में हमेशा अंकित रहेगा, और उनकी विजडम, उनकी सरलता, उनका वो अनकंडीशनल लव, वो हमेशा हमारे सामने एक उदाहरण बन के रहेगा। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमें उन्नति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए उनकी याद ही है जो बहुत प्रेरणा देगी और हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।